हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 11 ये एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 से ली गई है। इसमें हम इन्फिनिटिव की मिस्टेक देखेंगे, कहाँ इन्फिनिटिव लगता है कहाँ नहीं लगता है। और अगर आप इसके रूल्स और एग्जांपल देखना चाहते हो तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए। और डायरेक्टली भी देखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। पहला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्य को सही करो। तो इसमें पहला है लेट हिम टू रीड द बुक। इसमें क्या गलती है? उसे किताब पढ़ने दो। तो देखिए लेट के साथ टू नहीं लगता है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। तो टू आप हटा दीजिए क्योंकि देखिए रूल पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि लेट के साथ नहीं लगता, किसके किसके साथ टू लगता है, किसके साथ नहीं लगता, यही रूल्स में बताया गया। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, नहीं पढ़े हैं तो। ही यूज्ड गो ऑन फुट। तो इसमें क्या गलती है? यूज के साथ टू लगेगा क्योंकि यूज टू और आर टू ये दो के साथ, दो मॉडल एग्जाम्पल के साथ टू लगता है, बाकी के साथ नहीं लगता। ही हैड बेटर टू गो नाउ। इसमें क्या गलती है? टू नहीं लगेगा क्योंकि हैड बेटर, वुड रादर, ये सब कुछ सब फ्रेज हैं, इनके साथ टू नहीं लगता। अगला है ही नीड नॉट टू ज्वाइन द ऑफिस। इसमें क्या गलती है? टू नहीं लगेगा क्योंकि नीड नॉट यानी निगेटिव वाक्य में नीड के साथ और डेट के साथ नॉट रहता है तो नहीं लगता है टू। तो ये गलती थी, टू नहीं लगेगा। ही वॉज डिटरमाइंड गो देयर। तो इसमें क्या गलती है? डिटरमाइंड साथ देखिए इन्फिनिटिव लगता है, टू इसमें जरूर लगेगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा, जाना कहेंगे जी। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो देयर, वह वहाँ जाने का निश्चय किया था। तो इस तरह से होगा। अगला देखते हैं यू हैड बेटर आस्क परमिशन। तुम्हारे लिए परमिशन मांग लेना अच्छा होगा, ठीक है, या अनुमति के लिए पूछना अधिक अच्छा होता। तो इसमें गलती क्या? हैड बेटर के साथ भी टू नहीं लगता, तो इसलिए आप टू हटा दीजिए। यू डिड नथिंग बट टू वेस्ट टाइम। तुम समय को बर्बाद करने के सिवाय कुछ नहीं किए। तो यहाँ बट का अर्थ सिवाय होता है। तो अब यहाँ नथिंग बट के साथ जानते हैं ये ग्रामर का रूल्स है कि अगर नथिंग बट के पहले डू या डिड या डन यानी कुछ भी आ जाएगा डू से रिलेटेड, क्रिया से रिलेटेड, तो बट के बाद टू नहीं लगता, तो इसलिए आप टू हटा दीजिए। ठीक है, नथिंग बट है, इसमें एक और दूसरी है दैन है, एक्सेप्ट है। किताब में रूल्स बताए गए, तीन शब्द ऐसे हैं इनके साथ टू नहीं लगेगा। अगर इनके पहले डू डिड डन आ जाएगा तो नहीं रहेगा तो लगेगा टू, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना। तो टू हटा दीजिए। ही मेड अस टू लाफ। तो मेक के साथ भी टू नहीं लगता, तो इसको भी आप हटा दीजिए। वह हमें हंसा, इसका दो। सी इज टू इल फॉर डूइंग एनी वर्क। तो इसमें गलती क्या है कि टी डबल ओ के साथ जब एडजेक्टिव आता है ना तो उसके बाद जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव आता है, तो इसलिए फॉर डूइंग हटा के टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा टू डू, ये हो जाएगा। सी इज एबल टू ईजिली राइट दिस बुक। तो इसमें क्या गलती है? इसमें गलती ये है कि ईजिली यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ग्रामर का रूल है, बताया गया किताब में आपको, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब नहीं आना चाहिए, बल्कि इसे हम कहाँ कर देंगे? लास्ट में कर देते हैं, EASI लास्ट में कर दें। ही इज एबल टू राइट दिस बुक इजली। वह इस किताब को लिखने के योग्य किस प्रकार से? ईजिली, आसानी से। ये एडवर्ब है, लास्ट में कर दीजिए मैनर। ही वॉज आस्क्ड एक्सप्लेन हिज कंडक्ट। इसमें क्या गलती है? तो देखिए आस्क्ड के तुरंत बाद अगर वर्ब आती है तो सिंपल सेंटेंस में, तो इसको हमको टू लगाना पड़ता है। ही वॉज आस्क्ड टू एक्सप्लेन हिज कंडक्ट। अगला है प्लीज फर्स्ट ट्राई टू क्लियरली अंडरस्टैंड द केस। तो इसमें क्या गलती है? तो देखिए क्लियरली एक एडवर्ब है, तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में एडवर्ब की नो एंट्री होगी, तो इसलिए आप क्लियरली को उठा के लास्ट में कर दीजिए। प्लीज़ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस क्लियरली। कृपया केस को जो है समझने का प्रयास करो। कैसे? क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो क्लियरली लास्ट में आएगा एडवर्ब में। आई डू नॉट नो हाउ स्विम। तो इसमें क्या गलती है? नो के बाद देखिए हाउ जब आता है ना तो हाउ के साथ टू, हाउ के बाद लगता है, तो आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तो नो के बाद जो है इन्फिनिटिव जब लगती है तो हाउ टू का प्रयोग करके लगती है, हाउ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है। वी वुड रादर डाई दैन टेल ए लाई। तो इसमें क्या गलती है? वुड रादर। तो अब देखिए वुड रादर के साथ भी टू नहीं लगता है, तो इसको आप हटा दीजिए। अगला आई हर्ड हिम टू से सो। तो इसमें क्या गलती है? हर्ड यानी हियर के साथ जो है, हियर का ही सेकंड फॉर्म हर्ड है, तो हियर के साथ भी टू नहीं लगता। मेक, हियर, ये सब कुछ भी है इनके साथ नहीं लगता, तो ये रूल्स आपको अब मिल जाएंगे किताब में ही, एक्सीलेंट के। ही डेयर नॉट टू कम हियर। तो इसमें क्या गलती? डेयर नॉट, देखिए निगेटिव वाक्य में डेयर के साथ टू नहीं लगता है, डेयर नॉट के साथ, डेयर नॉट और नीड नॉट इनके साथ नहीं लगता। ठीक है, अगला है, अब एक बात यह भी जान लीजिए, ही डेयर्ड नॉट टू कम हियर। तो वह यहाँ आने का साहस नहीं किया। एक गलती आप इसमें और सुधार दीजिए क्योंकि डेयर्ड नॉट नहीं होगा, डेयर नॉट हो जाएगा, जैसे नीड नॉट, डेयर नॉट,
क्योंकि ये डेयर है कि मॉडलिक जाली है, तो मॉडलिक जाली का सेकंड फॉर्म इस तरह से नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेयर का डेयर ही रहेगा, या तो डिड नॉट, डेयर नॉट ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि तब डेयर मेन वर्ब हो जाएगा तब। लेकिन यहाँ क्या है, मॉडलिक जाली के रूप में है तो डेयर न डेयर नॉट खाली कर दिए, यस मत जोड़िए क्योंकि भले ही ये एक वचन है, ठीक है। ना तो यस जुड़ेगा ना उसमें हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे क्योंकि मॉडल जाले ओरिजिनल रूप में रहेगी। ही डेयर नॉट और टू हटा दीजिए, कम हियर तो सही हो जाएगा। लेट अस टू गो देयर, तो यहाँ टू हटा दीजिए, लेट अस गो देयर हो जाएगा क्योंकि लेट के साथ टू नहीं लगता है मेन वर्ब्स पहले। टू गो जाना, मतलब लेट अस गो देयर, हमें वहाँ जाना। तो आप सोचेंगे ना नहीं आ रहा तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। जिसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, बिना टू वाले इन्फिनिटिव यूज की जाती है के साथ। ही डिड एवरीथिंग एक्सेप्ट टू इन्फॉर्म मी, तो इसमें क्या गलती है, डिड लगा है ना, तो एक्सेप्ट के साथ टू नहीं लगेगा, हट जाएगा। डिड आने पर या डू आने पर एक्सेप्ट देन और, ठीक है, और बट तीनों के साथ टू नहीं लगता। यू नीड नॉट टू वरी नहीं रहेगा, यू नीड नॉट वरी, क्योंकि नीड नॉट के साथ टू नहीं लगता, ठीक है। अब देखिए, आई वेंट फार सीइंग माई फ्रेंड, फार सीइंग नहीं रहेगा, टू सी रहेगा, क्योंकि इच्छा या उद्देश्य बताने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मैं अपने दोस्त को देखने गया था, इसमें इच्छा या उद्देश्य बताया जा रहा, देखने की इच्छा थी, देखने का उद्देश्य था। ही डेयर्स नॉट क्रॉस द फ्लडेड रिवर, तो इसमें क्या गलती है, डेयर में यस नहीं लगेगा, क्योंकि बताए थे ना एक वचन के साथ भी जो है डेयर और नीड में हम यस नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि ये एज ए मॉडल एग्जाम्पल यूज़ किया गया है, तो मॉडल एग्जाम्पल में यस या यस या सेकंड फॉर्म नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ही डेयर्स नॉट, तो घट के डेयर नॉट हो जाएगा, यही इतना गलती है इसमें कि इन्फिनिटिव लगेगा नहीं, तो पहले से ही ऑलरेडी सही है। ही गिव मी ए चेयर टू सिट, अब इसमें क्या हुआ, मुझे कुर्सी दिया सीट, टू सीट बैठने के लिए, तो देखिए टू सीट ऑन हम करते हैं, ठीक है। ऑन माने पर, जैसे किसी कुर्सी पर हम बैठते हैं तो ऑन लगता है, ठीक है। अगर उसमें आर्म्स लगी है, मतलब लेग, मतलब हाथ रखने के लिए, तो इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ ऑन, ठीक है, ऑन का प्रयोग जैसे ऑप्शनल, लेकिन क्वेश्चन है तो इन ऑन दोनों दे दिए, तो आप ऑन को प्रेफर करिएगा, ठीक है। तो ही गेव मी ए चेयर टू सिट ऑन, मतलब वो मुझे कुर्सी दिया जिस पर बैठूँ, ठीक है। या बैठे रहने के लिए, सिट ऑन, बैठे रहने के लिए, ऐसे भी इसका अर्थ ले सकते हैं। तो ऑन, ठीक है, आप यहाँ लगा दीजिए। द फिश इज़ नॉट फिट टू ईटिंग, तो फिट टू ईटिंग नहीं रहेगा, फिट टू ईट, ठीक है। मछली खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो यहाँ इन्फिनिटिव लगेगा कि खाने का उद्देश्य बताया जा रहा, तो यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर पहले से आप सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।